सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भैयों से दिल से राम राम। आज की वीडियो पहले तो सबसे पहले बता दूं, जो अपने चैनल पर नए बंदे आ रहे हैं और पिछली वीडियोस में इतना सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए भाई थैंक यू, लव यू। और जैसे कि अपना ये 4 साल पूरे होने वाले हैं और 4 साल में जितनी सपोर्ट की और आपकी सपोर्ट से मैं जहाँ तक अब तक पहुँचा। एक टाइम वो था कि जब मुझे मेरे बाप के नाम से पहचानते थे। आज की डेट में जब मार्केट में निकल रहा हूँ कहीं पे या फिर जिस कंट्री जा रहा हूँ, जैसे कि अभी पिछले महीने में आर्मेनिया था, उससे पहले रसिया था, जिस कंट्री जा रहा हूँ वहाँ पे अपने सब्सक्राइबर मिल जा रहे हैं और बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है। उसी तरह इंडिया आया था मैं अभी, तो इंडिया आने के बाद भी मुझे यहाँ इंडिया आने के बाद काफ़ी सारी सपोर्ट मिल रही है, प्यार मिल रहा है। सभी लोग जिस तरह जॉब अप्लाई कर रहे हैं अपने पास बाइक राइडर्स के लिए, तो लव यू मेरे सभी भाइयों को जितने भी हैं। और सभी लाइक करते रहा करें वीडियो, कमेंट करते रह करें। जैसे कि हर वीडियो में वैसे एक ही डायलॉग मारता हूँ मैं कि किसी ना किसी सब्सक्राइबर का, तो ये अमित था एक लड़का जिसने कमेंट करके मुझे कहा था कि विजय भाई ये डायलॉग ज़रूर मारना। तो उनके लिए एक डायलॉग है उनकी तरफ से। कहावत है कि औकात अपनी औकात अपनी हिसाब से बताओ, जितनी तुम्हारी औकात हो उतनी अपनी औकात बताओ। अब बाप को चलना ना सिखाओ। 4 देसी पिल्लों की नस्ल में बैठ के बदमाशी हर कोई कर लेता है। अगर हर कुत्ता बदमाश बन जाया करता तो जंगल पे शेरों का राज नहीं, कुत्तों का राज हुआ करता। तो ये है उनकी तरफ से डायलॉग। और आज की वीडियो में बताऊंगा बाइक राइडर्स की। जिस तरह हमने हायरिंग की थी, तो पहला बैच अपना तैयार हो चुका है और सभी के सभी लड़के तैयार हैं और सभी के वीज़ा मिल भी चुके हैं। और कुछ के जिनके पेंडिंग है, 6-7 लड़कों के पेंडिंग चल रहे हैं अभी, तो वो थोड़ा सब्र रखें, उनको सेकंड बैच में डाल रहा हूँ मैं। तो क्योंकि क्या है कि अब कुछ लड़के का मैंने 1-2 प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, जो कि मुझे लड़कों को समझाना पड़ रहा है बार बार। क्या चीज़ थी, एक वीज़ा प्रोसेस होने में 40 से 45 मिनट लगती है। और 40 से 45 मिनट में मतलब कि एक पीआरओ है जो ऑफिस में बैठ के मेरा वीज़ा प्रोसेस कर रहे होता है लड़कों के, तो उसकी ड्यूटी है 8 घंटे की। आपको क्या लगता है वो 8 घंटे पूरी ड्यूटी करता होगा? बीच में लंच ब्रेक भी है और बहुत सी चीज़ें काम भी होते हैं, ठीक है। और उसमें से वो कितने वीज़ा प्रोसेस कर देगा दिन में? 5, 6, 7, अगर रात को उसने ओवर टाइम भी कर लिया तो 8 वीज़ा। 300 बाइक राइडर्स की रिक्वायर्ड थी हमें और जिनकी डिमांड हम उठा के मार्केट में उतार चुके हैं। और एक जगह से मैं हायरिंग नहीं कर रहा हूँ। इंडिया स्पेशल इसलिए आया था क्योंकि इंडिया मेरा गढ़ है खुद का, तो मैं इसलिए इंडिया आया था। पाकिस्तान से लड़कों की हायरिंग चल रही है, ठीक है। नेपाल से लड़कों की हायरिंग चल रही है, बांग्लादेश से लड़कों की हायरिंग चल रही है, ठीक है। और इंडिया से मैं खुद आके यहाँ से हायरिंग कर रहा हूँ। तो डेली की कम से कम 25 से 30 फाइलें अपने पास आ रही है। तो 25 से 30 फाइलों का हिसाब लगाएं तो कितनी फाइलें बन रही हैं डेली की। और मैं पिछली वीडियो में बताया था कि जब लड़कों के नाम बोले थे मैंने, तो उस टाइम में मेरे पास कम से कम 60 से 70 फाइलें मेरे हाथ में थी जो कि लड़कों ने अप्लाई किया था। तो सब्र रखा करे भाई। मुझे पता है कि पेमेंट देने के बाद एक बंदे को टेंशन हो जाती है, लेकिन टेंशन सही है। लेकिन अगर मैंने कहा है भाई 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, तो 15 से 20 दिन तो सब्र करो। या चौथे दिन या सुबह शाम एक बार मैसेज करके याद दिलाना होता है। तुम्हारे कहने से ही मैं स्पेशल काम नहीं करूँगा या तुम्हारे याद दिलाने से ही तुम्हारा काम नहीं होगा। जिस टाइम जिसका जो काम होना वो उसी टाइम होगा। मैनेजमेंट ने अपने तरीके से काम करना पड़ता है। और ये ऑफ़र था जो मेरा 95,000 का था, ये ऑफ़र अभी पूरा हो गया है। तो अभी जो लोग डील कर रहे थे या फिर जिन्होंने ये था कि हाँ भाई और सस्ता हो जाएगा, या फिर सिर्फ टाइम पास के लिए था, या फिर जिन्होंने अब प्लान कर रहे हैं अप्लाई करने का, अभी पैकेज महंगा हो गया। 30,000 के समथिंग, 30 से 35,000 रुपये महंगा पैकेज हो गया है, जिसमें हम बाइक राइडर का वीज़ा भी दे रहे हैं, लाइसेंस भी दे रहे हैं। सैलरी मैं बता चुका था आपको पहले से ही, 2150 दिरहम सैलरी हम दे रहे थे, प्लस रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, पेट्रोल कंपनी की तरफ से, सिम कंपनी की तरफ से सारी चीज़ें थी। और पूरी डिटेल के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बल्कि मैं इंडिया के अंदर हूँ, तो इंडिया में आप मेरी जो इंडिया की टीम है उससे डायरेक्टली कह सकते हैं कि विजय भाई से डायरेक्टली मेरी बात करा दिया करो। तो मैं डायरेक्टली कॉल अटेंड कर लेता हूँ, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पता कर लिया करो भाई फ्री हूँ नहीं। कई बार अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो भी सिर्फ किस चक्कर में कि एक बंदा लगातार कॉल करे जा रहा था, उसके मैसेज और उसको कॉल काटने के चक्कर में। तो थोड़ा सब्र कर लिया करें, क्योंकि क्या है कि मुझे फ़ोन उठाना आता है, ठीक है। जब कोई एक समझदार बंदे को मैं सिर्फ यही सहारा दूंगा कि जब अगर कोई बंदा एक बार कॉल काट दे, 2 बार कॉल काट दे, तो समझ जाया करें कि भाई अगला बंदा या तो बिजी हो सकता है या फिर इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। लेकिन ज़बरदस्ती कॉल उठाने के चक्कर में या तो अगले को रिस्क में डाल दोगे या खुद को अपने आप को ब्लॉक करा लोगे। तो ये चीज़ें होती है। बाइक राइडर्स के लिए मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी गार्ड का अपना काम चल रहा है, तो पुरानी वीडियोज़ में जाके सिक्योरिटी गार्ड की वीडियोज़ देख सकते हैं आप। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं बाइक राइडर की बात करूँगा। अब कुछ क्वेश्चन और थे लड़कों के कि विजय भाई इसमें कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। 15 से 20 दिन का इंडिया के अंदर टाइम लगेगा, जिसमें हम आपको 2 साल का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि भाई हम थर्ड पार्टी हैं या फोर्थ पार्टी हैं, हम सिर्फ एजेंसी हैं। भाई हायरिंग आप पुरानी वीडियोस उठा के देखा करें मेरी,
3 साल 4 साल से मेरी खुद की अपनी कंपनी है बाइक राइडर्स की, जिसमें हम खुद की अपनी हायरिंग करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम किसी थर्ड पार्टी हैं, हम खुद अपने लिए हायरिंग कर रहे होते हैं, हमने खुद अपना पैकेज चला रखा होता है। तीसरी चीज़, आप ये सोचें कि विजय कंपनी का ओनर है तो विजय भाई थोड़ा कम कर दो। कंपनी कभी भी ओनर के हिसाब से नहीं चलती, कंपनी चलती है मैनेजमेंट के हिसाब से, इन्वेस्टरों के पैसों पर। अगर मैं हर जगह अपनी उंगली करूँगा, अपनी टांग अड़ाऊंगा, हर एक दूसरे बंदे को ऑफर में ला के सस्ता कराने की कोशिश करूँगा, पहली बात मैनेजमेंट ने पहले ही वो पैकेज बना रखा होता है, जो इन्वेस्टर ने पैसा दिया उसके हिसाब से कितने बंदे उठाए जा सकते हैं। उसके बाद आप ये सोचें कि विजय और सस्ता कर देगा, या फिर भाई हम आपको 4 साल से जानते हैं यार, आपके सब्सक्राइबर हैं, थोड़ा और सस्ता कर दो। भाई पहले ही सस्ता है, इसमें इतनी गुंजाइश नहीं कर सकते कि हम क्या और कितना कम करें। टिकट इसमें कैंडिडेट की अपनी खुद की रहती है। 2 साल का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा, इंडिया के अंदर 15 से 20 दिन का प्रोसेस रहेगा। उसके बाद जब आप वहाँ पे यूएई में पहुँच जाएंगे, दुबई पहुँच जाएंगे, दुबई जाने के बाद वहाँ पे पहला स्टेप होता है, बहुत से लोग कहते हैं जी इंडिया में मेडिकल होगा। भाई इंडिया में मेडिकल नहीं होता है, मेडिकल होता है आपका दुबई जाके। पहला स्टेप जब आपका होगा, वहाँ जाने के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपके फिंगरप्रिंट होंगे, फिंगरप्रिंट होने के बाद आपका एमरेस आईडी आएगा, एमरेस आईडी आने के बाद फिर आपकी फ़ाइल ओपन होगी। ठीक है, फ़ाइल ओपन होने के बाद कितना टाइम लगता है? अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो 7 क्लासेस लगती है, अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस नहीं है तो 14 क्लासेस लगती है। तो उसमें बस यही बेनिफिट होता है, जो लाइसेंस का पैसा है वो 4,500 के समथिंग जो है वो सैलरी से कटेगा। लेकिन इसमें मैंने इस बार इस वीडियो में आपको बता दूँ 4,500 की जगह 4,000 कर दिया, 500 हमने बैक साइड में प्लस कर दिए कि जो एडवांस पेमेंट होगी। तो ये चीज़ें हैं, कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट कर दिया करें, और टीम को मैसेज किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल किया करें। कॉलिंग टाइम आप नोट कर लें, 10 से 5 के बीच में ज़्यादा कॉल किया करें। भाई रात को कॉल ना किया करें, क्योंकि जब आप फ्री होते हैं तो वो भी कभी कोई ना कोई अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है किसी ने, वो भी सारे दिन मेरे लिए नौकरी नहीं कर सकते। इतना ही याद रखिएगा कि मेहनत से मेहनत करनी पड़ती है, बिना पसीना बहाए कभी कामयाबी नहीं मिलती। और मेरा स्ट्रगल आप सभी ने देखा ही था, और देखा भी है यूट्यूब से आज तक। मैंने जितना भी सब कुछ, मेरी लाइफ पूरा सब कुछ, मेरा करियर जो भी है यूट्यूब पे आपके सामने रहता है। तो इतना प्यार देने के लिए और हमेशा सपोर्ट करने के लिए और इतना सब कुछ अप्लाई करने के लिए सही है, थैंक यू। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं। सेकंड बैच मेरे बाद में आएगा, लेकिन फर्स्ट बैच में लेके जा रहा हूँ। जिन लोगों का फर्स्ट बैच में नंबर नहीं पड़ पाया वो सब्र करें भाई, हो जाता है, क्योंकि है ना, हम भी इंसान है और प्यारो भी इंसान है, उसने हाथ से टाइपिंग करनी है और वीज़ा इमिग्रेशन नहीं है। तो मैं याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।